हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स के कमेंट आए, मैसेज आए कि सर एनालॉगी को एक बार एक और क्लास में उसको कंप्लीट करा दीजिए, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एनालॉगी टेस्ट 2 है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक से जाना था एनालॉगी, जिसको सादृश्यता परीक्षण कहते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आप में से जो स्टूडेंट इस क्लास को नहीं देखे हैं, ये फर्स्ट क्लास थी एनालॉगी की। आज की ये क्लास जो है, ये एनालॉगी की दूसरी क्लास है। तो इसलिए इसमें हम लोग और भी जो क्वेश्चंस हैं, जो टाइप्स हैं, उसको देखेंगे। सादृश्यता का मतलब क्या होता है? एक जैसे दिखने वाले, जिनके बीच में सिमिलैरिटीज हो। एनालॉगी का मीन्स वही होता है, सिमिलैरिटीज। मतलब इन क्वेश्चंस में जो फैक्ट दिए होंगे, उसमें कुछ ना कुछ उनके बीच में समान होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें सेम होंगी, कॉमन होंगी, ऐसे आप समझ सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग लगभग 25 क्वेश्चंस करेंगे, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चंस को जल्दी करेंगे, आप सभी लोग कमेंट भी करते रहेंगे। ये क्लासेस हो सकता है रिकॉर्डेड मोड में हो, लेकिन आपको ये बता दें कि हम लोग या हमारी टीम में से कोई ना कोई आपके कमेंट्स देखता रहता है, और ये भी देखता है कि आप में से कौन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा आंसर या रिप्लाई कर रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में 24 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसके बाद देखिए, इसमें लिखा है वही सेम तरीके हैं कि 3 अंतर संबंधी शब्दों का एक समूह दिया गया है। ये समूह है जड़, तना, शाखा। अब यहाँ पे आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। आपको बता दें, मैं कोशिश करूंगा हर जगह जहाँ पे ओनली इन हिंदी लिखा है उसको बाइलिंगुअल आपको बता सकूं। जैसे जड़, जिसको आप इंग्लिश में रूट कहते हैं, रूट, स्टेम तना, और शाखा ब्रांच कहते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या राइट आंसर होगा। कास्ट मतलब लकड़ी होता है, पत्ती, वृक्ष या उर्वरक। तो आपको बता दें, जैसे ये तना हुआ पेड़ का, तो तना के नीचे जड़ें होती हैं। उसी तरीके से अगर शाखा है, ब्रांच है, तो ब्रांच में क्या होते हैं? पत्ते होते हैं, वो बिल्कुल फैले हुए, बिखरे हुए, ऐसे आप समझ लीजिए। राइट आंसर इसका क्या होगा? ये हो जाएगा पत्ती, लीव्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैसे कुश्ती, कराटे, मुक्केबाजी के समान है? अब ये इसमें आपको ऐसे कई क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत ही सिंपल होंगे। आपको लगेंगे भी कि सर ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं और सिंपल क्वेश्चन रिपीट भी कर जाते हैं। जैसे देखिए, कुश्ती, कराटे और मुक्केबाजी है। आपको ऑप्शन देख सकते हैं, तैराकी, पोलो, पोलो, पोल बाल्ट। पोल बाल्ट क्या होता है? जो आप देखे होंगे, एक मतलब जो एथलेटिक होते हैं, वो बहुत तेजी से दौड़ के आते हैं, उनके हाथ में एक बहुत लंबा सा डंडा होता है और उसकी सहायता से वो लंबी छलांग लगाते हैं। जूडो क्या होता है? जूडो कराटे में डिफेंस को जूडो कहा जाता है और कराटे अटैक को कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा जूडो। क्यों हो जाएगा? आप देख पा रहे होंगे, कुश्ती, कराटे, मुक्केबाजी, ये लगभग एक सेम टाइप के, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि फिजिकली ऐसी चीज़ें। हालांकि तैराकी पानी में होती है, पोलो अलग चीज़ हो गया, और पोल बाल्ट जो है वो अलग चीज़ हो गया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो जूडो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 27 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का हमने पिछले क्लास में किया था। ऑप्शन आप देख लीजिए, पटना, मुंबई, दिसपुर, उसके बाद डैश। अब हमें क्या देखना है कि इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं। तो आप इसको देखेंगे, पटना जो है, आप जल्दी से आंसर करें। आप सभी लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कोचीन, ट्राम्बे, उदयपुर या चेन्नई। व्हाट विल बी द राइट आंसर? सभी लोग आंसर करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे मैं एक बार पहले आप बता लें, कोई जो, अब अगर आप में से कोई स्टूडेंट हिंट देना चाहें तो जरूर दें। पटना ये बिहार की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की, दिसपुर असम की। अब इन ऑप्शन में से कौन ऐसा प्लेस है जो किसी राज्य की राजधानी है? तो वो होगा चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग क्वेश्चन जैसे अगर 27 का आप बता रहे हैं, तो 27 डी लिखें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो डी 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 लिख देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो कभी कभी शो नहीं होता है कमेंट सेक्शन में, इसलिए आपको बता रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग बताएंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सोचना, मतलब यहाँ पे जरूरी होगा, और ये सोचने पे मजबूर करेगा। कैसे? देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिहू गरबा के समान है? दो डांस का नाम दिया है, बिहू गरबा, दो ही दिया है। तीसरा पूछ रहा है कि इन्हीं के समान है। अब ऑप्शन आप देख लीजिए, कथकली, पोंगल, भारतनाट्यम या भांगड़ा।
अब आप लोग इसका आंसर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और जहाँ तक मुझे याद है ये एक आध 2 साल पहले एग्ज़ाम में आया भी है और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम्स हैं उसमें ज़रूर आता है। तो इसको एक बार आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। आप गलत भी दें लेकिन आंसर दें, चुप ना बैठें कि सब सिर्फ़ देखते रहें, ठीक है? तो जल्दी से बताएँगे आप सभी लोग, बिहू गरबा के समान क्या है? गरबा जो नृत्य है आप सभी लोग देख पाएँगे। जल्दी से आप सभी लोग बताएँगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा भांगड़ा। आप कहेंगे सर कैसे? बिहू, गरबा और भांगड़ा ये सभी एक राज्य अलग-अलग राज्यों के राज्य नृत्य हैं। किसी राज्य में भांगड़ा पंजाब में, गरबा गुजरात क्षेत्र में और बिहू जो है ये आप सभी लोग जानते हैं डांस जो है उसके हर स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश में थोड़ा अलग हो जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, फिर भी नौटंकी ऐसे कई विधाएँ हैं डांस की मतलब टाइप्स हैं। एक बार आप लोग उसको ज़रूर देख लें, ढूँढ के पढ़ लें कि किस राज्य का कौन-सा डांस है। और ये सारे ऑप्शन क्यों नहीं होंगे क्योंकि कथकली, पोंगल, भरतनाट्यम ये भी डांस हैं, लेकिन ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस हैं। क्लासिकल डांस में कई डांस आते हैं। एक क्लास में हम लोग स्पेसिफिक इसको पढ़ेंगे जब इन चीज़ों को ये सब जीके जीएस है। आप देख पा रहे होंगे कि आपके जीके जीएस की नॉलेज ही आपकी रीज़निंग में काम आ रही है, तो उसको ध्यान से समझें। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है हँसना जिस प्रकार से खुशी से संबंधित है, लाफिंग जो है वो आपके हैप्पीनेस से है, उसी प्रकार से रोना जो है क्राइंग, वीपिंग ये किससे संबंधित है? तो ये आपके दुःख से है, सैडनेस से है, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल आसान था। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप सभी लोग आंसर करेंगे। लिखा है आयात जो है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट तो एक्सपेंडिचर का डैश लिखा है। ये आप सभी लोग बताएँगे। आयात का निर्यात हो गया, व्यय व्यय का खर्च का मतलब अपोज़िट आप कह लीजिए वो क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए घाटा, आय, इनकम, ऋण, आप इसको डेब्ट कह लीजिए और कर टैक्स कह लीजिए। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, आय होगा, आय व्यय। मतलब एक तरफ से हम कमा रहे हैं तभी दूसरी तरफ से खर्च कर पा रहे हैं। उसी तरह से आयात मतलब आना किसी चीज़ का, निर्यात मतलब हमारे यहाँ से कहीं जाना। जैसे अगर कोई चीज़ हमारे यहाँ से किसी और देश में जाती है, सामान चाहे वो बिज़नेस के रूप में हो तो उसको निर्यात कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। जब कोई चीज़ वहाँ से आती है तो उसको इम्पोर्ट कहते हैं। इसीलिए कोई आप ब्रांडेड चीज़ें देखते होंगे तो उसपे लिखा होता है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, मतलब ये विदेश से आया हुआ प्रोडक्ट है। उसके बाद एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं। चाय का संबंध जो है, टी का संबंध वो लीव्स से है, पत्तियों से है, तो कॉफ़ी का संबंध डैश से है। इसको आपको कोरिलेट करना है, बहुत आसान है। जो स्टूडेंट जानते होंगे वो देखते ही टिक कर देंगे, लेकिन आप में से सभी लोग प्रयास करें। जैसे देखिए, इसका मतलब क्या है कि चाय के हम किस चीज़ का आप कह सकते हैं यूज़ करते हैं। चाय का तो पेड़ होता है, चाय की खेती होती है, तो हम लोग उसकी पत्तियों को चाय के रूप में प्रयोग करते हैं। कॉफ़ी में क्या हो जाता है, आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, पौधों का, पत्तियों का, पेय का या बीजों का। तो इसमें सीड्स होती हैं। कॉफ़ी की सीड्स मतलब बीजें होती हैं और वही उसी का प्रयोग हम लोग कॉफ़ी बनाने में करते हैं। मिल्क में या गर्म पानी में हम लोग उसको घोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब क्या है, थोड़े से कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। कहीं ऐसा लिखा तो नहीं मिलेगा, कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए आपको थोड़ा-सा ऐसे भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन्स आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर देना है आपको कॉनकेव, कॉन्वेक्स। आप सभी लोगों को ये नाम सुन के ये तो याद आ गया होगा जैसे लेंस में होता था। हिंदी में इसको उत्तल या अवतल, उत्तल और अवतल लेंस कहते हैं। ये अवतल है, ये उत्तल है। मतलब ये एक दूसरे के अपोज़िट वर्ड है। उसी तरीके से कॉन्सीड और अगला क्या होगा? होता क्या है कि हम लोग क्या सोचते हैं एग्ज़ाम में, आप बता रहा हूँ एक कॉमन अप्रोच, मैंने बहुत जगहों पे ऑफ़लाइन में जब टेस्ट लेते थे, तो रीज़निंग में बच्चों को लगता था CON मतलब कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, उसी तरीके से कॉन्सीड का ही कोई इसकी सिमिलैरिटी जो वर्ड मतलब स्पेलिंग में सिमिलैरिटीज़ हो वो आंसर होगा, तो ऐसा नहीं होगा। बताइए आप जल्दी से आप सभी लोग आंसर करिए। ऑप्शन है प्रोसीड, डिनाय, रिसीड या प्रीसीड। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसके लिए आपको इसकी मीनिंग को जानना बहुत ज़रूरी है। कंसीड का मतलब होता है एक्सेप्ट, किसी चीज़ को आप स्वीकार करते हैं उसको कंसीड कहते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा डिट्टो, यहाँ पे देख रहे हैं कॉनकेव का कॉन्वेक्स हो जा रहा है, ऑपोजिट बताना है। तो देखिए प्रीसीड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है
जो चीज़ पूर्व में हो चुकी है, मतलब पहले कोई भी चीज़ अगर मतलब हो चुकी है, वो इवेंट हो चुका है, तो वो उसको हम प्रीसीड कहते हैं। रिसीड का मतलब अलग तरीके से दूर जाने से होता है, प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ने से, लेकिन डिनाय का मतलब होता है कि उसको एक्सेप्ट ना करना, आप रिजेक्ट भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे रिजेक्ट भी होता तो वो भी राइट आंसर होता। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये भी अब हमें आपको किसी को नहीं पता होता है कि कौन से स्पेलिंग आ जाएगी, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे जब क्वेश्चन हम सॉल्व किए रहते हैं तो हमें आइडिया जनरल लग जाता है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार एटम का संबंध मॉलिक्यूल से है, मतलब एटम कोई भी होता है, बीच सबसे छोटा हिस्सा मॉलिक्यूल है, उसी तरीके से सेल्स जो होती हैं, या ऐसे सॉरी, मॉलिक्यूल्स से ही एटम बनता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। सॉरी, यहाँ पे ऐसा होगा, 33 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। हाँ, एटम्स का संबंध जो है मॉलिक्यूल से, वही आपको सेल, यहाँ सेल होगा, सेल्स का संबंध बताना है। सेल्स का सबसे छोटा हिस्सा क्या है वो हमें बताना है। तो वो जो आप ऑप्शन देख सकते हैं, मैटर, बैटरी, ऑर्गेनिज्म, ये तो नहीं होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे छोटा केंद्रित भाग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बायो से थोड़ा सा रिलेटेड हो गया, लेकिन ये जीएस जीके में ही है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी आसान है। साबुन का संबंध है धोने से, धुलाई से, तो झाड़ू का संबंध क्या है, वो सफाई से है। बिल्कुल आसान है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि सर इतने भी आसान क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं। हर एग्जाम में कुछ रेशियो सिंपल का, कुछ एवरेज का, कुछ टफ का रेशियो बना रहता है क्वेश्चंस का। 35 नंबर क्वेश्चन बताइए, शहर का संबंध गांव से, उसी प्रकार शहरी का संबंध किससे होगा। तो शहरी का मतलब शहर में रहने वाले लोग शहरी, गांव में रहने वाले लोग को हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। तो ग्रामीण, इसको इंग्लिश में आप शहरी को ही अर्बन कहते हैं, अर्बन, और ग्रामीण को रूरल कहते हैं। ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नगरी के अंदर ही, शहरी के अंदर ही नगरी आ जाएगा। अर्ध शहरी अलग हो गया, महानगर जो हो गया वो अलग हो गया। अब उसके बाद आप देखेंगे, मेट्रोपॉलिटन कहते हैं महानगर को, आप सभी लोग जानते भी होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन देख लीजिए आप, फूल का संबंध पंखुड़ी से है, तो उसी प्रकार पुस्तक जो है, फूल का मतलब फ्लावर का संबंध जो है पेटल्स, पंखुड़ी को पेटल्स कहते हैं, पेटल्स से है, उसी प्रकार से बुक्स का संबंध किससे है। तो यहाँ पे क्या है, पंखुड़ी मतलब पंखुड़ियों को मिलाकर ही क्या बनता है, फूल बनता है, या कोई भी फूल होगा तो उसमें पंखुड़ियाँ होंगी। उसी प्रकार से पुस्तक आपको बुक का राइट आंसर बताना। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पृष्ठ, पेजेस, विषय वस्तु कंटेंट, लाइब्रेरी या लेखक, राइटर, व्हाट विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें सिंपल है, जैसे कि पंखुड़ियों से मिलकर फूल बनता है, उसी तरीके से पेजेस से, पृष्ठ से जो मिलकर क्या बनता है, वो पुस्तक बनती है, बुक बनती है, पेजेस होगा। तो ये रिलेशन, जैसा कि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करते भी आए हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे इसको बहुत जल्दी कवर करें, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस को कर लेते हैं जल्दी जल्दी, बाकी जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी उसको देखेंगे। मजदूर जो है वो मजदूरी से है, लेबर कह लीजिए, वेजेस, वेजेस कहते हैं मजदूरी को। उसी प्रकार से उद्यमी जो होता है, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं आप उसको, इनका संबंध किससे है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऋण से है, ब्याज से है, टैक्स से है, या लाभ से है। तो बिल्कुल आसान है, सभी लोग आंसर करेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये मजदूर जो है, लेबर, तो उसके काम के बदले उसको क्या मिलता है, जो उसको वेजेस कहते हैं, मजदूरी कह सकते हैं आप, हालांकि यहाँ पे मजदूरी ही कहेंगे। या वैसे एम्प्लॉय हो, अगर एम्प्लॉय लिखा होगा तो यहाँ पे सैलरी लिखा होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से उद्यमी जो है, बिजनेसमैन जो हो गए, वो लाभ, उनका जो उनको जो फायदा मिलता है या मेहनताना, उनका प्रॉफिट कहलाता है, लाभ कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, जिस प्रकार ताल का संबंध जो है वो संगीत से है, उसी प्रकार से डिजाइन का संबंध किससे है। आपको ये ध्यान देना होगा। आप ऑप्शन देख लीजिए, समरूपता से है, एनालॉगी वही सिमिलैरिटी, सौंदर्य से है, भवन से है, या वास्तुकार से है। वास्तु मतलब भी ऐसे इसी तरीके की डिजाइन, वास्तुकार का मतलब आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट कह लीजिए, जो
डिज़ाइन को बनाता है। तो इसमें संगीत में ताल और सुर जो है उसको डिज़ाइन करने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग जल्दी से ऑप्शन जल्दी से टाइप करेंगे। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भवन, बिल्डिंग। बिल्डिंग। संगीत को सजाने का काम या संगीत को एक निर्धारित दिशा ताल ताल के थ्रू ही संगीत बनाया जाता है। उसी तरीके से डिजाइन से ही भवन का निर्माण होता है। बाकी इनमें से और ऑप्शन में वैसी चीज नहीं है। इसका डिजाइन से, ये डिजाइन बनाने वाले को वास्तुकार कहते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। गर्दन का संबंध टाई से है तो उसी प्रकार से कमर का संबंध होगा। तो ये काफी सिंपल है। नेक का टाई से है तो आपके कमर का जो होगा वो बेल्ट से होगा। ये तो देखते ही आप टिक कर देंगे आंसर। उसके बाद आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि कॉलेज का संबंध विद्यार्थी से है, उसी प्रकार से अस्पताल का संबंध किससे होगा। तो ध्यान रखिएगा। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, सभी लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, डॉक्टर, नर्स, उपचार या रोगी, ये आप बताएंगे। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे शिक्षण होता, शिक्षण का संबंध विद्यार्थी से, सॉरी यहाँ पे कॉलेज का संबंध जो है वो शिक्षण से है। अगर यहाँ पे शिक्षण होता, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें से कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। शिक्षण से होता तो अस्पताल का संबंध क्या हो जाता, हॉस्पिटल का, वो उसके उपचार से हो जाता। ये आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए, डॉक्टर का संबंध कब होता है? अगर यहाँ पे लिखा होता कॉलेज का रिलेशन किससे है, टीचर से है। अगर यहाँ पे शिक्षक लिखा होता तब यहाँ पे अस्पताल का डॉक्टर हो जाता। लेकिन लिखा क्या है, कॉलेज का संबंध विद्यार्थी से है। तो कॉलेज में विद्यार्थी जाते हैं, अस्पताल में कौन जाते हैं, पेशेंट, रोगी जाते हैं। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जब मैंने देखा कि इस तरीके के भी एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आते हैं और बहुत ही सिंपल है, बस आपको जानना है, आप जानते भी होंगे। लिखा है, एक वर्ड दिया कॉरस्पॉन्डिंग। अब इस वर्ड से देखिए लिखा भी है, दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करते हुए विकल्पों में दिए गए शब्द को बनाया जा सकता है। अब आपको ये देखना है कि इस बड़े वर्ड से कौन सा है जो ऑप्शन में वर्ड है जो बनाया जा सकता है इससे। तो ये देख लीजिए, अगर हम पहले जैसे ये सी से स्टार्ट है तो हमारा ध्यान सबसे पहले करेक्ट पे जा रहा है। तो अगर करेक्ट को मिलाएंगे, देखिए सी ओ मिल गया, आर मिल गया, ई मिल गया। देखिए यहाँ पे सी और टी इसमें करस्पॉन्डिंग में नहीं है। मतलब हम एक, अगर इसमें एक सी है तो हम एक ही सी यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और टी भी नहीं है तो ये जो होगा ये इससे बाहर हो गया। अब देखते हैं हम, अब रेपेंट को देख लेते हैं। रेपेंट का हिंदी जो होता है वो पश्चाताप होता है। रेपेंट को देखेंगे तो आपको आर मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, फिर दोबारा ई नहीं मिलेगा, दूसरा ई नहीं मिलेगा, और एन भी मिल जाएगा लेकिन टी नहीं मिलेगा। तो वही सेम, इसको ये भी बाहर हो गया। रेस्पॉन्स को देखें तो आर ई एस पी ओ एन, ये तो यहाँ तक बिल्कुल मिल जा रहा है। दोबारा से एस की ज़रूरत पड़ रही है और इसमें एक ही एस है। तो ये इस तरीके से भी यहाँ पे एस सी है तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिसर्न। जैसे देखिए इसका मतलब क्या है, इसको कैसे आप मिला भी सकते हैं। डी, डी हो गया, आई हो गया, एक एस का यूज हुआ है, फिर सी, ये स्टार्टिंग में हो गया, ई हो गया, आर हो गया, एन हो गया। इस तरीके से कई, मतलब आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं। कोई बड़ा लेटर दे दिया जाता है और उससे आपको बस ये देखना होता है। तो ये काफ़ी आसान है, सिंपल है, लेकिन टाइप्स में आपको ये जानना चाहिए। फाइंड, ये जो है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। यहाँ पे लिखा होता है फाइंड ऑड्स, विषम जोड़े का चयन कीजिए। तो आपको इसमें विषम जोड़ा चयन करना है। अब दिया क्या है, ये बांग्लादेश की करेंसी टका, चीन की युआन, जैसे हम लोग देखा था जापान की येन, और हमने और भी उसमें देखा था लीरा, टर्की का जो हम लोग पिछला सेट कर रहे थे, भारत का रुपया, इंग्लैंड का डॉलर। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आपको ये इसमें से वो ग्रुप बताना है जो मतलब ऑड हो, डिफरेंट हो, विषम हो या गलत हो, ऐसे भी कह सकते हैं। जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। फर्स्ट ए बी सी डी ऑप्शन आपने देख लिया, जल्दी से रिप्लाई करेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड जो है वो डॉलर नहीं है, ये पाउंड है। पाउंड आप कह लें, पाउंड कह लीजिए। डॉलर जो है वो यूएसए और ढेर सारी कंट्रीज का है, लेकिन इंग्लैंड की करेंसी जो है वो डॉलर नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। 43 नंबर क्वेश्चन आसान है।
जिस प्रकार से फर्नीचर का संबंध जो है वो टेबल से है, उसी प्रकार से स्टेशनरी के संबंध, आप सभी लोग स्टेशनरी में जाते हैं। स्टेशनरी शॉप का मतलब जहाँ पेंसिल पेन हम लोगों के काम की चीज़ें मिलती हैं, स्टूडेंट्स और टीचर की। तो ये काफ़ी आसान था। 44 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग बताएंगे, पौधे का संबंध वृक्ष से है, तो प्लांट का जो रिलेशन है वो ट्री से है, उसी प्रकार से गर्ल का संबंध किससे होगा, रिलेशन किससे होगा, औरत से, माँ से, बहन से या पत्नी से। व्हाट विल बी द राइट आंसर। ये एज की बात है, जब छोटा पेड़ जब इनिशियल स्टेज में रहता है तो पौधा कहलाता है, और एक सर्टेन एज के बाद जब ऐसा माना जाता है कि वो उसकी एज हो गई है तब हम उसको वृक्ष कहने लगते हैं। उसी तरीके से गर्ल का हो जाएगा यहाँ पे वुमेन, औरत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत से गेम से रिलेटेड, उनके रिंग्स से, उनका जो भी स्थान है, जिस निश्चित स्थान पे खेला जाता है उससे क्वेश्चन आता है। जैसे टेनिस का संबंध कोर्ट से है, तो टेनिस जहाँ जिसमें खेली जाती है उसको कोर्ट कहते हैं। जैसे गोल्फ जहाँ खेला जाता है उसको गोल्फ कोर्स कहते हैं। उसी प्रकार से मुक्केबाजी का किससे संबंध है, तो मुक्केबाजी का आप सभी लोग बताएंगे पूल, अखाड़ा। अखाड़ा कभी नहीं होगा। रिंग या कोर्स। कोर्स मैंने आपको बता दिया, गोल्फ कोर्स, अलग अलग गेम के कोर्स होते हैं। पूल नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएं, मैंने हिंट दे दिया है। राइट आंसर होगा रिंग। बॉक्सिंग जो होती है, बॉक्सिंग वो रिंग में होती है। रिंग क्या होता है, आप सभी लोग देखे होंगे, चारों तरफ से रस्सियां होती हैं, 3 रस्सियां ऐसे बनाई गई होती हैं। आप WWE देखे होंगे तो वो भी एक रिंग भी है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध रोगी से है उसी प्रकार वकील का संबंध किससे है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। डॉक्टर का संबंध रोगी से है, जो पेशेंट है वो क्या है, वो जाता है डॉक्टर के पास। उसी प्रकार से वकील के पास कौन जाता है, आरोपी जाता है, मजिस्ट्रेट जाएगा। मजिस्ट्रेट देखिए, मजिस्ट्रेट और ग्राहक का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल आसान है और आप सभी लोग देख भी पा रहे हैं, जल्दी से आप सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुवक्किल। जैसे आप सभी लोग मूवीज देखे होंगे कि मेरे मुवक्किल को ऐसा आरोप, मतलब झूठे आरोप लगाए गए हैं। तो आरोप मतलब जो भी आदमी अपनी चीज़ें लेकर जाता है वकील के पास उसको मुवक्किल कहते हैं। ये हालांकि ये उर्दू या फारसी का वर्ड हो सकता है। ये एक बार आप, मतलब आप अगर जानते हो तो ज़रूर कमेंट करें कि मुवक्किल किस भाषा का शब्द है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी आसान है। यहाँ पे लिखा है मुसलमान मस्जिद, उसी तरीके से सिख का संबंध किससे है, तो वो गुरुद्वारा से है। ईसाई लिखा होता तो चर्च से है। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि धर्म स्थान के नाम क्या हैं। उसके बाद एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जिस प्रकार परिस्थितिकी इकोलॉजी का संबंध पर्यावरण से है, उसी प्रकार से उत्तक विज्ञान का, हिस्टोलॉजी का संबंध, रिलेशन किससे है। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट है, हर अलग अलग चीज़ के स्टडी को अलग अलग नाम दिए गए हैं स्पेसिफिक। मैं कोशिश करूँगा एक क्लास में, अपकमिंग क्लास में, उस पर हम लोग डिस्कस करें डिटेल में। जैसे देखिए यहाँ पे फॉसिल नहीं होगा, यहाँ पे ये मत आप सोचिएगा ये हिस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये हिस्टोलॉजी लिखा है, तो हिस्ट्री से कोई इसका संबंध नहीं है। अगर आप इसको हिंदी में देखें तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये अप्रोच देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है उत्तक विज्ञान, और उत्तक यहाँ पे लिखा है टिश्यूज को उत्तक कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टिश्यूज। टिश्यूज के स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सम्मेलन अध्यक्ष समाचार पत्र का यहाँ पे क्या होगा। जैसे सम्मेलन जो होता है, कोई भी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, सेमिनार मीटिंग्स होते हैं, तो उसमें एक अध्यक्ष बनाया जाता है जो प्रमुख व्यक्ति होता है। उसी तरीके से समाचार पत्र का प्रमुख व्यक्ति किसे कहते हैं, रिपोर्टर को कहते हैं। वितरक मतलब जो बांटने का काम करता है, वो कंपनियां होती हैं। मुद्रक जो प्रिंट करने का काम करता है, या एडिटर जो संपादक। आप सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, इसका राइट आंसर होगा डी, संपादक। एडिटर जो होता है वो समाचार पत्र का, किसी भी समाचार पत्र का चीफ इन एडिटर लिखा होता है, तो वो मतलब प्रमुख व्यक्ति हो जाता है, सर्वे सर्वा हो जाता है, या हायर पोस्ट का व्यक्ति हो जाता है। रिपोर्टर जो है ये इसके नीचे काम करते हैं, एक एडिटर के नीचे कई रिपोर्टर काम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि 49 नंबर क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये क्वेश्चंस
आसान थे, लेकिन आपको बस ये दिखाना था कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको अलग-अलग जीके, जीएस का कितने अच्छे तरीके से यूज़ होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। एक चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आप सभी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर इसका ये आंसर होना चाहिए पिछले सेट में। आपको बता दें कि कभी-कभी आप एग्ज़ाम में अपने तरफ से सही करके आएँगे, आंसर की डिसाइड करती है कि कुछ-कुछ ऐसे कन्फ्यूज़िंग क्वेश्चंस होते हैं। तो इससे मिलने से क्या होगा कि आप ये जान पाएँगे कि एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसमें घबराना नहीं है, जो आ रहा है पहले आप उसको करिए, कन्फ्यूज़न को छोड़िए। क्योंकि वो कभी-कभी ये रीज़निंग है, हम किसी और तरीके से सोचेंगे, एग्ज़ामिनर या जिसने पेपर सेट किया है वो अलग तरीके से सोच रहा है, तो उसमें आ जाता है अंतर, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि ये पेपर, ये सेट काफ़ी आसान था। आई होप आप सभी लोगों को एनालॉजी टेस्ट 2 की ये क्लास समझ में आई होगी। तो आगे की क्लास में और भी आगे के जो अपकमिंग टॉपिक्स है उसको लेकर मिलते हैं। तो अगली क्लास में अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट पेड कोर्स में उनको ये पीडीएफ कुछ देर में आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।